गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता। आज हम आप लोगों को उन छात्रों के लिए जो कि हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड में कक्षा 10वीं में भाग लेने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीव विज्ञान का टॉपिक मानव में लिंग निर्धारण के बारे में बताने जा रहे हैं कि हम लोगों में मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है ना। और इसका लेक्चर सुनने के बाद इसका नोट्स भी सुटेबल हम लास्ट में देंगे, उसको भी आप लोग जरूर लीजिए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र होता क्या है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। टोटल मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ा होते हैं। जोड़े में 23 और इस तरह से 46, जिसमें से 22 जोड़ा मतलब कि 44 गुणसूत्र समजात होते हैं, एक शेप साइज आकार के होते हैं। कितने? 46 में 44 समजात गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम 22 जोड़े में कह सकते हैं। 23वां जोड़ा अलग होता है, जिसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 22 जोड़ा क्या होता है? समजात होता है, जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जोड़ा असमजात होता है, जिसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष में 23वां जोड़ा दोनों गुणसूत्र में से, जिस 23वां जोड़ा होगा पुरुष में, उसमें से एक बड़ा होता है, जिसको हम X से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा जो छोटा होता है उसको Y से प्रदर्शित करते हैं। तो मनुष्य में मतलब कि पुरुष में 23वां जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र होता है, उसमें से एक बड़े साइज का होता है, जिसको X से, और एक छोटे साइज का होता है, जिसको Y से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हेटेरोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे? हेटेरोसोम। स्त्री में दोनों 23वां जोड़ा में जो दोनों गुणसूत्र होंगे एक समान होते हैं, लेकिन वो X गुणसूत्र कहलाते हैं। तो 23वां जोड़ों दोनों एक समान होते हैं, जिसको XX अक्षर से हम प्रदर्शित करते हैं। तो पुरुष में 23वां जोड़ा में एक बड़ा होता है, इसको X से, छोटे वाले को Y से, जबकि स्त्री में 23वें जोड़े में दोनों एक समान होते हैं, इसको XX से प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट। पुरुष में जनन कोशिकाओं में टोटल कितने हो जाएंगे? तो 22 जोड़ा, मतलब कितना? 44 पीस, और प्लस XY इक्वल कितना हो जाएगा? 46। क्लियर। इसी प्रकार स्त्री में आपकी 22 जोड़ा मतलब कि 44 और प्लस XX मतलब कि 46 होता है। पुरुष में जो ये 23वां जोड़ा होता है वो एक X और Y होता है, ये इस तरफ अलग होता है, और स्त्री में दोनों क्या होता है? एक से एक समान होता है। क्लियर। करें कि पुरुष में जनन कोशिकाओं में टोटल कितने हो जाएंगे? 22 जोड़ा मतलब कि 44 और प्लस XY मतलब 46, और स्त्री में भी 22 जोड़ा मतलब कि 44 पीस और प्लस XX 46 टोटल होते हैं, दोनों समान होते हैं। कह रहे कि महिलाओं में दोनों गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र एक प्रकार के होते हैं। कैसे? एक से प्रकार के, जबकि पुरुषों में ये अलग होते हैं। एक X होता है ऐसे, और दूसरा Y होता है ये ऐसे। तो ये पुरुष में और स्त्री में दोनों जो है कि XX प्रकार के होते हैं। तो इनको हम युग्मक कहते हैं। पुरुष में ऐसे और इसमें ऐसे हम युग्मक कहते हैं। पुरुषों में दोनों गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, X ऐसा Y ऐसा। स्त्री में दोनों एक से समान होते हैं। महिलाओं में एक प्रकार के अंडाणु बनते हैं। और महिलाओं में जो अंडाणु बनेंगे दोनों जो है कि एक प्रकार की X वाला और X वाला ही अंडाणु बनेगा। एक से प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जबकि
पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक X प्रकार का और एक Y प्रकार का। तो महिलाओं में जो युग्मक बनेगा दोनों एक समान होंगे XX, और पुरुष में जो युग्मक बनेगा इसको हम अंडाणु कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। तो ये एक समान होगा और ये एक X होगा और ये भिन्न भिन्न होता है। जब X प्रकार का शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो जो युग्मनज बनेगा, X प्रकार का शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो जो युग्मनज बनेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगी लड़की। और जब Y प्रकार का शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो Y प्रकार का इस अंडाणु को भी, चाहे इस अंडाणु किसी भी अंडाणु को निषेचित करेगा तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या हो जाएगा, XY, मतलब कि लड़का होगा। और जब X प्रकार के शुक्राणु X प्रकार के अंडाणु को निषेचित करेगा तो XY, X एक युग्मज बनेगा, ये लड़की होगी, और ये युग्मज जो बनेगा वो XY क्या हो जाएगा, लड़का होगा। तो इसको हम ग्राफ से कैसे प्रदर्शित करते हैं तो हम देख लेते हैं। जैसे हम बना लेंगे युग्मक, ये बन गया आपका X प्रकार का, क्या है ये, शुक्राणु है, ये है आपका शुक्राणु, क्या है, और ये Y प्रकार का, ये भी शुक्राणु है, ठीक है। और ये हो गया आपका अंडाणु। अब ये X वाला शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित कर दिया तो ये बन गया जाइगोट आपका XX, क्या होगा, लड़की। और Y प्रकार का ये शुक्राणु X प्रकार के अंडाणु को वो कर दिया तो ये हो जाएगा आपका लड़का। तो इस तरह से मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है। तो पुरुष में जो शुक्राणु बनते हैं 2 प्रकार के बनते हैं, एक X प्रकार का और एक Y प्रकार का, जबकि स्त्री में जो अंडाणु बनते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, X प्रकार के। अब यदि निषेचन क्रिया में ये अंडाणु एक ही प्रकार का है तो X मतलब अंडाणु को यदि X वाला निषेचित करता है, X अंडाणु को X शुक्राणु तो लड़की होगी, और X अंडाणु को कौन सा, X अंडाणु को Y शुक्राणु निषेचित करता है तो लड़का होता है। और इस प्रकार से जो है कि पुरुषों में लिंग का निर्धारण होता है। तो ये हो गया लेक्चर। और जो है नोट्स के लिए रुकिए, 1 मिनट, जाना नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो लिंग गुणसूत्र, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 44 गुणसूत्रों में 22 समजात जुड़े होते हैं जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। शेष एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुष में 23वें जोड़े के दोनों गुणसूत्र में से एक छोटा होता है तथा दूसरा बड़ा होता है, अतः ये हेट्रोसोम कहलाते हैं। इन गुणसूत्रों में से एक बड़ा, इसको X तथा दूसरा छोटा होता है, Y गुणसूत्र कहलाता है। स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र समजात होते हैं, समान होते हैं तथा XX प्रकार के होते हैं। पुरुष में जनन कोशिकाओं में 22 जोड़ा प्लस XY, मतलब कि 44 प्लस XY इक्वल 46 गुण सूत्र होते हैं, जबकि स्त्री में जनन कोशिकाओं में 22 जोड़ा, मतलब कि 44 और प्लस XX मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। युग्मक जब बनता है तो पुरुष में X और Y टाइप का जो युग्मक बनता है इसको हम शुक्राणु कहते हैं, और स्त्री में एक ही प्रकार का X प्रकार का अंडाणु बनता है। जब हम अंडाणु को X प्रकार का है और X प्रकार की शुक्राणु निषेचित करता है तो X और X प्रकार का युग्मनज बनेगा जो कि
लड़की होती है, और जबकि इस अंडाणु को वाई प्रकार का शुक्राणु यदि निषेचित करता है तो ये जो युग्मनज बनेगा वो लड़का होता है। स्त्री के जो है कि क्रोमोसोम को XX गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र को, इसके XY, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र का निर्धारण का साइकिल हो गया। महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, कैसे XX प्रकार कैसे शो करते हैं, और पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, XY होता है, इसको XY से प्रदर्शित करते हैं। पुरुषों में X तथा Y प्रकार के शुक्राणु बराबर बराबर मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जितना X बनेगा उतना ही Y बनता है। महिलाओं में एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, कितने X प्रकार के केवल अंडाणु का निर्माण होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो XX युग्मनज लड़की का निर्माण होता है, और जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो XY युग्मनज बनता है जो कि लड़का होता है। दैट्स ऑल।